झारखंड में खनिज, बालू बचा हुआ है, इन सब मिलकर बेचने का काम करते हैं। इनकी हार हो गई, इनके अपने दोस्तों ने इनको दगा दिया, तो भारतीय जनता पार्टी पे दोष मढ़ रहे हैं। झारखंड एक पर्यटक राज्य है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां ऊंचे आवाज की बोली को पसंद नहीं किया जाता। वैसे में नए नेतृत्व को बहुत बहुत आभार, क्योंकि मैं पहले से भी प्रवक्ता था, 5 साल तक लगातार रहा। प्रदेश और केंद्र नेतृत्व ने दोबारा हमें मौका दिया है और आपके माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अपने पद का निर्वहन मैं जी जान लगा के करूंगा। भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के विचारों को आपके माध्यम से जन जन पहुंचाने का कार्य करूंगा और जब तक मेरी सांस में सांस रहेगी मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा करूंगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे 2029 में चुनाव होना, उसके लिए क्या टास्क मिला? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बने हैं तो निश्चित तौर पे प्रत्येक स्टेट में जाना, जिलों में जाना और वहाँ की कार्य प्रणाली को देखना, लेकिन उन्होंने जो बहुत अच्छा टास्क एक ही दिया है और वह यह दिया है कि एक एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के विचारों को एक एक घर घर तक पहुंचाने का टास्क उन्होंने दिया है। जीतना हारना राजनीति का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी है अंतिम व्यक्ति तक, निरीह व्यक्ति तक, गरीब से गरीब व्यक्ति तक, छोटे से छोटे गांव तक, कस्बा तक, गली और मोहल्ला तक भारतीय जनता पार्टी और देश का परचम लहराया जाए। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में नाथवानी जी का जीत हुआ है, उसके बाद महागठबंधन में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, परिमल नाथवानी जी का जीत सही मायने में देखा जाए तो यह जीत जो है विश्वास का जीत है, यह प्रगति का जीत है, यह विकास का जीत है और यह ईमानदारी का जीत है। मैं पहले भी कहा करता था कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे को मजा चखाना, एक खरीदने वाले व्यापारी, एक बिकाऊ विधायक का गठबंधन कैसे और कितना दिन तक टिक पाएगा? सिर्फ लोभ और लालच का यह राजनीति करते हैं। जब तक झारखंड में खनिज, बालू बचा हुआ है, इन सब मिलकर बेचने का काम करते हैं और इसी को ये राजनीति समझते हैं। जनता सब समझती है। यही कारण है कमीशन का बंटवारा होना, खनिज का संपत्ति का बेचकर उसका कमीशन में अपना बढ़ोतरी करना, यही कार्य इनका है। जब तक आप सात्विक विचार से राज्य की सेवा, देश की सेवा, जन की सेवा नहीं करेंगे, तब तक ऐसा ही होगा। आप बताइए, जिनके पास 35 विधायक थे, उन्होंने अपने कैंडिडेट को 31 वोट दे दिया। 4 वोट वो, 16 कांग्रेस के पास 20, 4 राजद के पास 24, 2 माले के पास 26, एक बोलते हैं जयराम जी भी हमी को दिए हैं, तो 27 वोट कहाँ गए? 20 कैसे आ गए? आखिर 7 उसी में से न फूट के परिमल नाथवानी जी को दिए हैं, कोई बाहर से तो आया नहीं है। अब जब इनकी हार हो गई, इनके अपने दोस्तों ने इनको दगा दिया, तो भारतीय जनता पार्टी पे दोष मढ़ रहे हैं। परिमल नाथवानी जी को बोल रहे हैं थैलेबाज है, खरीद लिए हैं, तो बिका कौन है? पहले तो यह सब अपने गिरवान में झांकने की आवश्यकता है कि बिका कौन है। वही कांग्रेस के भी विधायक बिके हैं।
वही आरजेडी के विधायक बिके हैं, वही जेएमएम के विधायक बिके हैं। तो जब बिकने और खरीदने का काम आपस में आप करेंगे तो ऐसा ही रिजल्ट आएगा। और इसीलिए झारखंड की जनता बहुत बेहाल है। बहुत जल्दी देखेंगे इनकी सिर फुटबॉल होगी और यहाँ सरकार गिरेगी और मध्यावधि चुनाव होगा। लेकिन जिस तरह से आपस में ये लोग महागठबंधन के आरोप लगा रहे हैं, तो उसी बीच में मुख्यमंत्री चले गए दिल्ली, इसको कैसे आप देखते हैं? निश्चित तौर पे उन्होंने देखा कि इनको अब ज्यादा दिन तक खींचा नहीं जा सकता। कांग्रेस, आरजेडी, माले, ये तीनों एक दूसरे को कितने गंदे तरीके से आरोप लगा रहे थे। मैंने देखा टीवी में, इतने गंदे तरीके से आरोप लगाना बिल्कुल कहीं से भी शोभनीय नहीं है। झारखंड में, झारखंड एक शांत प्रिय राज्य है, झारखंड एक पर्यटक राज्य है, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ ऊंचे आवाज की बोली को पसंद नहीं किया जाता। वैसे में आप एक दूसरे को गाली, एक दूसरे को धोखेबाज, एक दूसरे को काला नाग, एक दूसरे को जालसाज बोल रहे हैं, तो आप फिर एक ही साथ बैठ के प्लेट में खाना भी खा रहे हैं। तो ऐसा होता है क्या? बिल्कुल जनता सब समझती है। 2029 के चुनाव के पहले मुझे लग रहा है कि यह सरकार बचेगी नहीं, आपस के सिर फुटबॉल में गिरेगी। मध्यावधि चुनाव होगा और पहले भी जैसे राज्य को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, उसी प्रकार राज्य को अगले समय में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में मुख्यमंत्री से लेकर हमारी कैबिनेट बनेगी और राज्य की सेवा करेगी। कई ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी और जेएमएम मिलकर सरकार बना सकते हैं। देखिए, जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी मिलकर पहले भी सरकार बनाई और अच्छे तरीके से चलाई, परंतु पता नहीं क्यों झारखंड मुक्ति मोर्चा को कांग्रेस भाया। वह कांग्रेस जैसे पहले आप देखे होंगे बचपन में ट्रक के पीछे एक स्लोगन लिखा रहता था, सटले ने गेले बेटा, एक स्लोगन है। कांग्रेस अभी उसी स्लोगन के साथ है, उनके साथ जो सटा वो गया। तो कांग्रेस अब अछूत पार्टी हो गई, उसके साथ कोई भी पार्टी रहना नहीं चाहती। उनका आइडियोलॉजी बिल्कुल सिर्फ परिवारवाद पे आइडियोलॉजी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी देश और भारत की प्रसिद्धि पर है। तो ये दोनों में अंतर है और मुझे लग रहा है कि जेएमएम अगर ऐसा विचार करती है तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करेगी। अब वैसे अभी तक वैसा कोई उधर से विचार आया नहीं।